हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज़ में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक का काम पूरा कर लिया है। तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये इंटेस्टाइन लार्ज रहने वाली है, बड़ी होने वाली है, लेकिन ये लेंथ में बड़ी नहीं है। ठीक है, लेंथ के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर बड़ी थी, लेकिन ये जो है सिर्फ 1.5 मीटर बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका जो डायामीटर है, इसकी जो ल्यूमेन है वो ज़्यादा वाइड है। ठीक है, इसकी ल्यूमेन वाइड होने की वजह से क्या होगा, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले पार्ट जो है वो सीकम का आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने इलियम लास्ट पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ा था, और वो इलियम सीकम से कनेक्टेड होती है इलियोसीकल वाल्व या इलियोसीकल जंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो सीकम का पार्ट होगा। ठीक है, सीकम के साथ ही जुड़ा हुआ जो ये छोटा सा हिस्सा है इसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स होगा। उसके बाद जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये हिस्सा कोलोन का आता है। इसे हम, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए इसका नाम असेंडिंग कोलोन होगा। ठीक है, ये ट्रांसवर्सली सिचुएटेड है इसलिए इसका नाम ट्रांसवर्स कोलोन होगा, और ये डिसेंडिंग कोलोन होगा। ठीक है, आगे की तरफ ये हिस्सा जो है वो सिग्मोइडल कोलोन का रहेगा, और फिर रेक्टम का पार्ट होगा, और रेक्टम से फिर एनस का पार्ट होगा। इस तरीके से पूरी लार्ज इंटेस्टाइन की सिचुएशन है, और जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं बिल्कुल इसी पोजीशन में आपको डाइसेक्शन में भी मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा स्टेबल भी रहती है। ठीक है, पेरिटोनियम की कवरिंग्स इसके ऊपर पूरे के ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्ट आपको रिट्रोपेरिटोनियल मिलने वाला है। इवन अपेंडिक्स के अंदर भी, ठीक है, अपेंडिक्स के पास भी अपना पेरिटोनियम का कवरिंग है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं फिर से आपको याद करवा दूं कि जब हम पेरिटोनियल रिलेशंस की या पेरिटोनियल कवरिंग्स की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, तब हमने नाम लिया था मीजेंट्री, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वही नाम क्या हो जाएगा, मीजो। ठीक है, मीजो, तो हम नाम लेंगे बार बार मीजो कोलोन का। ठीक है, मीजो कोलोन, चाहे असेंडिंग कोलोन की तरफ है, डिसेंडिंग कोलोन की तरफ है, ठीक है, या ट्रांसवर्स कोलोन से जो अटैचमेंट्स इनके हैं वो मीजो कोलोन के रहते हैं। लेकिन अपेंडिक्स की बात जब भी आएगी तो ये क्वेश्चन वाइवा में भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि पेरिटोनियल कवरिंग्स ऑफ अपेंडिक्स क्या होंगी, क्या नाम हम उसको कहेंगे, तो उसे हम मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। तो इस तरीके से ये लार्ज इंटेस्टाइन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो कैलिबर है, ठीक है, वो ज़्यादा वाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले, और ये जो कैलिबर है शुरुआत में, मतलब जब हम ड्यूडिनम की बात करेंगे तो ये विड्थ आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली, बहुत ज़्यादा चौड़ाई सॉरी, जब हम सीकम की बात करते हैं तो ये चौड़ाई आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, लेकिन असेंडिंग कोलोन में भी ये रहेगी, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में भी ये रहेगी, डिसेंडिंग कोलोन में भी रहेगी। आगे जैसे जैसे ये मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, उस तरीके से ये विड्थ आपको कम होती हुई भी नजर आएगी, ये चौड़ाई कम होती हुई भी नजर आएगी, और एट लास्ट रेक्टम और एनस पर ये चौड़ाई सबसे ज़्यादा कम होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर है। ठीक है,
उसके बाद इसके अंदर जो अलग से चीज़ें हैं, जिस तरीके से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर आपको पेयर्स पैचेस मिलने वाले हैं, ठीक है, वहाँ आपको लेक्टील्स अलग से मिलने वाले हैं, वहाँ पर प्लीका, ठीक है, जो उसके ट्रांसवर्स फोल्ड थे उसको हमने प्लीका का नाम दिया था, तो वो एक अलग से आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर क्या होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको छोटे छोटे पाउच मिलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फैट फिल्ड रहता है, ठीक है, उनको एपिप्लोइक अपेंडिसेस बोलते हैं। ये फैट फिल्ड जो भी पैचेस हैं इनको हम एपिप्लोइक अपेंडिसेस बोलते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जहां जहां भी आपको ये कवरिंग नजर आ रही होगी, ठीक है, ये एक वाइट लाइन यहाँ बीच में नजर आ रही है, इस लाइन के साथ यहाँ पर येलो मार्किंग्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो मार्किंग्स हैं ये क्या है, फैट फिल्ड पाउचेस हैं विसरल पेरिटोनियम के, ठीक है, और इनके अंदर होते हैं टीनिया कोलाई, ठीक है। तो टीनिया कोलाई से ये हैंग्ड रहते हैं। लेकिन ये भी बात नोट करने वाली है कि ये सीकम में, अपेंडिक्स में और रेक्टम में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। एपिप्लोइक अपेंडिसेस जो सीकम, अपेंडिक्स और रेक्टम के अंदर एब्सेंट रहते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको वाइवा में जब आप नाम लेते हैं या आप एग्जाम में लिखते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपिप्लोइक अपेंडिसेस जैसा नाम है अपेंडिसेस, ठीक है, तो डेफिनेटली ये अपेंडिक्स में रहता ही होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सीकम, अपेंडिक्स और रेक्टम के अंदर ये एब्सेंट होते हैं।